हृदय की शांति बड़ी चीज है। हृदय की शांति सत्संग से मिलती है, हृदय की शांति सेवा से मिलती है, हृदय की शांति सत्पुरुषों के समागम से मिलती है, हृदय की शांति उस सत्य स्वरूप परमात्मा के नाते कार्य करने से मिलती है। काम तो सब कर रहे हैं, रात पाली लोग कर रहे हैं, दिन पाली करते, 16-16 घंटा मजूरी करते हैं 4 पैसों के लिए। भक्त अगर सेवा कर लेता है भगवान के लिए तो उसका हृदय कितना पवित्र होता है। महाराज विमोह हो गया, किसको? गरुड़ जी को। भगवान के दर्शन कर रहा है, गया शिवलोक में, भगवान शिव जी को विनंती करता है कि भगवान मुझे थोड़ी अशांति हो गई। बोले अशांति का कारण होगा, दुख का कारण होता है। दुख का कारण तो ये है कि प्रभु अब मैं तुम्हारे चरणों में आया हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। शिव जी बोलते दुखी कैसे हुआ? बोले दुखी हुआ कि मैंने ठाकुर जी को नागपाश में बंधे देखा, नारद जी ने मेरे को बताया, मैं गया, नाग तो भाग गए, बाकी के नागों को जरा किसी को चौंच पौंच करके ठाकुर जी को बंधन मुक्त करा दिया। मेरे मन में तब से ये भाव आया कि ये ठाकुर जी इतने बड़े भगवान और नागपाश से भी अपने को नहीं छुड़ा सकते, अगर मैं नहीं आता तो उनका क्या हाल होता। जिस दिन से वो विचार आ गया तब से महाराज मेरी शांति गायब हो गई, मेरी प्रसन्नता खो गई। शिव जी बोला कि जा गरुड़ तू अभागा है, तेरे को मैं सत्संग नहीं सुनाऊंगा, तुझे मैं राम रस नहीं दूंगा, खग की भाषा खग ही जाने। तो पक्षी है ना, आखिर कितना भी गरुड़ है भगवान के चरणों में रहा, लेकिन आखिर तो पक्षी रहा। बुद्धू, मैं अब तेरे को शांति का उपदेश नहीं दूंगा। जा काकभूषण के पास और उनके चरणों में बैठकर जब भगवान का चरित्र सुनेगा या भगवान के भक्तों की गाथा सुनेगा, सत्संग सुनेगा, तब तेरा पाप कटेगा और तुझे फिर शांति प्राप्त हो जाएगी। महाराज गरुड़ जी गए हैं काकभूषण के पास और काकभूषण को अनुनय विनय करके गरुड़ जी ने सत्संग सुना है। भगवान का जो वाहन है गरुड़ और जिसकी महिमा गरुड़ पुराण में भरी हुई है, ऐसे उत्तम व्यक्ति को, उत्तम प्राणी को भी सत्संग सुनने की आवश्यकता पड़ती है। भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को जाते हैं। मेरे गुरुदेव नैनीताल में रहते जंगलों में कोई आज्ञा के बिना कुटिया पे जा नहीं सकता था। जो लोग आज्ञा मंगाए 2-4 आदमी को इजाजत मिलती थी। गर्मियों में 4 आदमी आए, फिर दूसरे 4, फिर दूसरे 4, ऐसे ज्यादा भीड़ भड़ाका मेरे गुरुदेव पसंद नहीं करते थे एकांत में। तो 4 आदमी सुनने वाले और गुरुदेव सुनाते। कभी वो 4 आदमी चले गए, दूसरे आएंगे तब आएंगे, तो गुरुजी रहते, मैं रहता और रसोया रहता। रसोया रसोई के काम में रहता तो मेरे को गुरुजी बुलाते कि चलो सत्संग करें। कभी कभी मेरे को भी कहीं जाना पड़ता तो गुरुजी अकेले बैठ के भी शास्त्र खोल के सत्संग करते थे। 84 वर्ष की उम्र के थे, 85 वर्ष की उम्र के थे, 88 वर्ष की उम्र के थे, तब मैंने श्री मुख से सुना। और वो अकेले बाबा जी, या तो मैं सुनने वाला या तो बाबा जी अकेले सत्संग करते थे। मेरे मित्र संत हैं जो सोमवार को दूध पीकर समाधि में बैठ गए। दूसरा सोमवार हो गया, भक्तों ने घंटनाद किया और बाबा जी को जगाया। बाबा जी बोलते क्यों जगाया? बोले गुरु महाराज आज सोमवार है, लोग दर्शन करने को आए। बोले दर्शन देके तो मैं अभी बैठा, सोमवार है तो मैं अभी तो बैठा हूँ। बोले नहीं बाबा जी, वो 19 तारीख वाला सोमवार था, अब ये 26 वाला है महाराज। सोमवार तो वही है लेकिन 8 दिन बीत गए। 8 दिन की समाधि में बैठने वाले मेरे मित्र संत हैं, राष्ट्रपति लोग उनका दर्शन करने को भी आए। ऐसे ऐसे संत, उनसे मैंने बात विचार विमर्श किया तो वो बोले आसाराम जी समाधि तो करते लेकिन सत्संग के बिना सब ऐसा ही है। अभी मैं नासिक में गया तो वो मेरे मित्र संत खुश हो गए, मेरे को गले लगा के अपने साथ बिठाए, बोले कुछ सुनाओ। भाई आप तो 85 साल की उम्र के हैं, 8 दिन समाधि करते, मैं 8 दिन समाधि में नहीं बैठा हूँ। जय राम जी की, मेरा बाप भी नहीं बैठा तो मैं कहाँ बैठूंगा। 8 दिन समाधि में मैं नहीं बैठा भैया, मैं तो 4 दिन भी नहीं बैठा हूँ समाधि में पूरी जिंदगी में आज तक। 2 दिन भी निर्विकल्प समाधि में, 2 दिन भी योग की समाधि में, 2 दिन भी हम नहीं बैठे।
आप तो 8-8 दिन समाधि में बैठे, बोलो वो तो सब ठीक है, लेकिन सत्संग जरूरी है। जब 8-8 दिन की समाधि करने वाले योगियों को सत्संग की जरूरत है, भगवान शंकर को सत्संग प्यारा लगता है, गरुड़ को सत्संग से कल्याण होता है, तो आप और हम लोगों को सत्संग अनिवार्य है, जरूरी है। तो भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने भक्तों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है। तो भक्तों की गाथाएं सुनकर भक्तों के जीवन का प्रकाश से हमको कहीं मोह से जगने का मौका मिल जाए, ऐसी भक्तमाल की रचना करने वाले भक्तमाल के जिन्होंने प्रसंग सुने होंगे, नास्तिक से नास्तिक आदमी का भी हृदय आस्था से भर जाएगा। तो भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज तुलसीदास जी महाराज के दर्शन करने गए। उस वक्त तुलसीदास जी महाराज समाधि में है। भक्तों ने कहा कि गुरु महाराज समाधि में है, इसलिए हम लाचार हैं, नहीं तो संदेशा दे देते। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, संत समाधि में हो तो फिर उनको विक्षेप नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी समाधि में थे, नाभाजी महाराज वापस गए। नाभाजी महाराज तो गए अपने ठिकाने में। तुलसीदास जी महाराज जब समाधि से जगे तो भक्तों ने बताया कि नाभाजी महाराज स्वयं चलकर आपके दर्शन करने को आए थे। तुलसीदास ने सोचा कि मेरे द्वार पर ऐसे उच्च कोटि के संत नाभाजी महाराज आए और मैं उनको मिल नहीं पाया, अरे ये क्या हो गया। बोले गुरु महाराज आप ध्यानमग्न थे। तुलसीदास महाराज ने समय निकाला और नाभाजी महाराज के पास चल दिए दर्शन करने को। जब पहुंचे हैं तो देखते हैं कि नाभाजी महाराज के प्रांगण में संतों की और भक्तों की भीड़ है और सब पंगत में बैठ गए हरिहर करने को। पत्तले बिछ गए हैं, दोने दिए गए हैं। महाराज अब क्या करना। पहले तो चमड़े के जूते पहनते थे लोग, अभी प्लास्टिक क्या है। जूते पड़े थे, वो जगह भी भर गई थी, जूतों में बैठ गए। कुछ भी हो, भगवान के भक्त की जुत्ती है न, भगवान के प्यारे संतों की जुत्ती है न। है तो चमड़ा, अपवित्र तो है, लेकिन जिसके हृदय में भगवान का भजन है, संत के दर्शन की प्यास है, ऐसे लोग इकट्ठे हुए तो उनकी जुतियां चमड़ा नहीं, उनकी जुतियां तो बस उनके रजकण है भगवान की भक्ति के। संत तुलसीदास महाराज जुतियों में बैठ गए। परोसने वाले ने पूरी परोसी, सबने पत्तल में लिया। अब ये तुलसीदास महाराज हाथ में ले ली तुलसी, तुलसीदास जी ने हाथ में पूरी ले ली। अब आया खीर परोसने वाला, तो सबको दोने में देते कि तुलसीदास ने देखा कि अब कोई साधन तो है नहीं। किसी संत की जुत्ती पड़ी थी, जूता तो समझो ना, बूट, वो बूट पड़ा था, धर दिया। बोले इसमें खीर परोस दो। परोसने वाला बोलता है तुम तो साधु दिखते हो, ये क्या कर रहे हो। तब तुलसीदास जी बोलते हैं, तुलसी जा मुख धोखे निकसे राम। जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल आए। तुलसी जा मुख धोखे निकसे राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम सियावर रामचंद्र की। जिसके मुंह से धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए, उसके चरणों की जुत्ती भी मेरे चमड़े से बन जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। खीर परोसने वाले ने देखा कि ये कोई खाली देखने भर का साधु नहीं है, लेकिन वास्तव में साधु है। इसकी आंख में कितनी अमी है। खीर वाला तो खीर क्या परोसे महाराज, धर दी बाल्टी और भागा नाभाजी महाराज के पास। कोई एक ऐसे साधु आए कि जिनको अपने साधु होने का भी अभिमान नहीं है। वो महाराज हम क्या बताएं आपको। बताने वाले का हृदय पवित्र हो रहा है। पवित्र व्यक्ति का दर्शन करने से सेवा करने वाले भी पवित्र हो जाते। वो तो परोस रहा था खीर, लेकिन खीर परोसते परोसते उसके हृदय में भगवान की भक्ति, संत के दर्शन ने परोस डाली। उसका हृदय भर गया है। नाभाजी महाराज के चरणों में गिर पड़ा कि गुरु महाराज
बोले बेटा बोल क्या है? बोले गुरु महाराज। अरे भैया बोल तो। गुरु महाराज। आंखें भर आई है। बाबा जी बोलते क्या देख कर आया, क्या हुआ तेरे को? बोले महाराज एक संत आए। संत? क्या है? बोले महाराज वो तो ऐसे चुपचाप बैठ गए, किसी को डिस्टर्ब ना हो, किसी को विघ्न ना हो, इसलिए वो जब देरी से आए तो पीछे ही बैठ गए। पत्तल पिरोसने वाले पत्तल बांट गए थे, दोने बट गए थे महाराज। फिर पूरी वाला पूरी दे गया, उन्होंने हाथ में पूरी ले ली। महाराज जब मैं खीर लेकर गया तो देखा कि हाथ में तो पूरी है, खीर के लिए कोई साधन नहीं है। उस महाराज ने किसी साधु का जूता उठाया, उसमें बोलता कि खीर धर दो। मैंने कहा कैसा पागल आदमी है, मैं पहचान नहीं पाया। मेरे मन में हुआ कैसा पागल आदमी के चमड़े के जूते में खीर मांगता है। महाराज मेरा पागलपन था, इसलिए मैंने उस संत को पागल माना। मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तब उसने कहा तुलसी जामुख धोखे निकसे राम, तुलसी जामुख धोखे निकसे राम, ताके पग की पग धरी मेरे तन को चाम। महाराज मानो न मानो वो तुलसीदास जी महाराज है, मुझे माफी दिला दो, मैंने उनका अनादर कर दिया, मन से अपमान कर दिया। मैंने तो मन से अपमान कर दिया, फिर भी उस संत के वचन ने मेरे मन को ही हर लिया है महाराज। नाभाजी महाराज गए, देखे अरे जिनके दर्शन करने को मैं गया था वो संत और यहाँ जुतियों में बैठे, तुम क्या कर रहे हो महाराज? गले लगा दिया और नाभाजी महाराज के आंखों से गंगा और यमुना बही। नाभाजी महाराज की तो आंखें भीग गई, लेकिन वो दृश्य देखकर जो लोग खीर खाने को आए थे, पूरी खाने को आए थे, उनका खीर पूरी तो वहां जरा रह गया, भगवान के अमृत का पान करने लग गए। दो संतों की मुलाकात, प्यारे भक्तों का जीवन चरित्र सुनने से जो हृदय शीतल होता है, जो अंतःकरण पवित्र होता है, वह पवित्रता तो स्वर्ग में कहा। गंगा में तो कोई कोई स्नान कर सकता है, बह जाने का भय रहता है, ठंडी लगने का भय रहता है, लेकिन सत्संग होता है वहां तो ज्ञान गंगा स्वयं हाजिर हो जाती। दो संतों का मिलन हुआ है, हरि चर्चा हुई है, सत्संग चल पड़ा है। नाभाजी महाराज के अश्रुधार गंगा यमुना बह रही। नाभाजी कहते हैं कि मेरे भक्त माल का आज मुझे मेरू मिल गया है। माला में 108 दाने होते हैं, 108 दाने हो फिर भी माला संपूर्ण नहीं कही जाती। माला में मेरू होता है तब माला पूर्ण होती। नाभाजी महाराज तुलसीदास जी को बस देखते कहते हैं कि आज मेरी माला सार्थक हो गई। भक्तमाल मैंने लिखा, लेकिन मेरे भक्तमाल का मेरू मुझे आज प्राप्त हुआ है। भगवान का दर्शन करने से मंथरा को कपट रहा, कई कई के पास क्रोध बना रहा, लेकिन भगवान के प्यारे भक्तों का अथवा भगवान का गुणगान सुनने से या भगवान का नाम लेने से, कितना भी कपटी आदमी हो, कितना भी अभिमानी आदमी हो, लोगों की नजर से कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन उसका हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है। सत्संग की बराबरी मेरे गुरुदेव मुझे कभी कभी टोक देते थे। उस समय लगता था कि गुरुजी मेरे को नहीं जानते हैं, बेवकूफी रही होगी अपनी। मैं एकांत में समाधि लगाने में ज्यादा मानता था, किसी से मिलना जुलना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। कुटिया थी पहली पहली डीसा में और ऐसी ही बाउंड्री थी। गुरुदेव तो उसमें नहीं रहे, मेरे को आज्ञा दे दी कि जाओ उधर रहो, तो मेरे को तो एकांत चाहता था, मिल गया। फिर भी गुरुदेव के चरणों में जब जाता था तो गुरुजी थोड़ा सा मेरे को टोक देते थे। सिंधी भाषा में बोलते थे, मेरे को जब बोलना होता तो सिंधी भाषा में एक दो वचन बोल देते थे, मैं समझ जाता कि मेरे तरफ इशारा है। गुरुदेव कहते थे, खलक जी खिजमत खान भाया बंदगी बेहतर। ऐसा बोल के फिर मेरे तरफ देखते थे,
मैं भाव से प्रणाम कर लेता था, सोचता था कि कितना ख्याल रखते हैं, इतने लोगों के बीच भी कुछ संकेत करना है तो मेरे को सुना तो देते हैं, अपना मानते तभी सुनाते ना। माँ जितना लॉलीपॉप या चॉकलेट या मिठाई खिलाती है वो जितना प्रेम है, उतना ही माँ का थप्पड़ मारते समय भी प्रेम है, लेकिन वो प्रेम का रूपांतर है। दुश्मनी से थोड़े थप्पड़ मारती है, अपना समझ के तो थप्पड़ मारती। गुरु जब मिठाई देता है, प्रसाद देता है, धन्यवाद देता है, तभी तो गुरु की कृपा है। लेकिन गुरु जब आंख दिखाते हैं तभी भी समझो कृपा है, वो कृपा का रूपांतर है, हमें अपना समझते हैं। चॉकलेट तो सब बच्चों को दी जाती है, अपने बच्चे को और दूसरे बच्चों को भी चॉकलेट दे सकते हो, लेकिन जब थप्पड़ मारनी होती ना तो केवल अपने बच्चे को ही मारी जाती, दूसरे को नहीं मारी जाती। तो अपनात्व ज्यादा है मेरे गुरुदेव का मेरे पर। इतने सारे दूसरे गुरु जी के शिष्य हैं, उनको नहीं डांटते, उनकी तो कई गलती, उनको नहीं बोलते, मेरे को बोलते हैं, तो मेरे पर गुरु जी की बड़ी कृपा है। मेरी गलती ये क्या कि मैं लोगों से मुलाकात करने में नहीं मानता, एकांत में रहो, पड़े रहो चुपचाप, बस खाने पीना कुछ नहीं, थोड़ा सा मूंग वूंग उबाल देते हो, रख देते थे, भिगा देते थे, चबा लिया, बस बैठे रहो। तो गुरुदेव टोकते थे। अब पता चलता है कि गुरुदेव अगर उस समय नहीं टोकते तो शायद हम लोग अभी यहाँ भी तो नहीं होते। लेकिन मैं अकेला एकांत में बैठता, समाधि में लगा रहता, तो मेरे अकेले का कल्याण होता। गुरु ने कैसी कृपा कर दी कि वो इस शरीर के द्वारा हजारों का कल्याण का काम कर रहे हैं। ये उनकी कृपा तो काम कर रही है, मैं क्या होता हूँ भैया? तो महापुरुषों की कृपा ही तो काम कर रही है, ब्रह्मवेताओं की। तो आपके हृदय में सचमुच वो परमात्मा का प्रसाद है। आप सचमुच में भाग्यशाली कि आपको कथा में रुचि है, सत्संग में रुचि है। पापी मनुष्य की यह पहचान है कि जिसको हल्की भोग भोगने में रुचि हो, हल्की वासना पूरी करने में जिसकी जिंदगी लगी हो, लड़ने लड़ाने में जिसको मजा आता हो, निंदा करने में जिसको मजा आता हो, समझ लो कि पापी मनुष्य की पहचान है। लेकिन सत्संग सुनने में जिसको मजा आता है, परमात्मा का नाम लेने से जिसको मजा आता है, निष्काम भाव से सेवा करने में जिसको मजा आता है, सत्पुरुषों का दर्शन करने से जिसको आनंद आता है, माता पिता का आदर करने से जिसको आनंद आता है, समझ लेना कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। अति पापी आदमी को सत्संग में रुचि नहीं होती है, और अति पापी आदमी भी अगर सत्संग में जाए तो धीरे धीरे उसके पाप कट जाएंगे, वो निष्पाप होता जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की। भगवान तुझे जो पसंद है वही हमसे कार्य करवा, जो कार्य करने से तू राजी हो जाए वही कार्य हमसे हो। हे परमात्मा तू ऐसी दया करना। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता हम तेरे आत्म स्वरूप के ज्ञान को पाले। कुटुंबी हमें मशान में छोड़कर आए उसके पहले हे परमात्मा हम तेरे स्वरूप में अपने मैं को मिला दे। 3 प्रकार का मैं होता है। एक तो स्थूल शरीर, ये मैं हूं, अमुक जाति का हूं, अमुक संप्रदाय का हूं, ये स्थूल अहम है, ये अहंकार कहा जाता है, तुच्छ अहंकार। दूसरा सूक्ष्म शरीर में मैं होता है। स्थूल शरीर में मैं होगा तो आदमी को भोग वासना और अभिमान बढ़ेगा। सूक्ष्म शरीर में अहम होता है तो आदमी अपनी बात पे अड़ियल रहता है कि बस मैं जो कहूंगा सच्चा। भैया तेरा अकेले का मन नहीं है, दूसरे का भी तो मन है लाला। सोराने में किंतु नी मोने है पण सोरारो तो मन है, कदी सोरारी बात वेगी, कभी सोरीरी होगी, कदी सोरारे मारी होगी, तो कदी थारी हैगी मोरी बात भी जोईते। वो सूक्ष्म शरीर में जब अहंकार घुस जाता है पक्का, अपनी बात पे धावा बुलाते हैं, दूसरे की बात काटते रहते, दूसरे को। स्थूल में अहम होता है तो आदमी को भोग वासना में रुचि होती है, भोगी बनता है।
सूक्ष्म शरीर में आम होता है तो आदमी विचारों की पकड़ रखता है कि यह होना चाहिए। अरे बीड़ी फर्स्ट क्लास है महाराज, तुम भी पी के देखो। एक जगह पर मैं सत्संग में बोल रहा था कि शराब पीने से कितनी हानि होती है, अभी वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं, और कितना अल्कोहल शरीर में घुस जाता है, और शराबी की 10 पीढ़ियां बेचारे की कैंसर के रोग के शिकार हो जाती है। शराबी की अपना तो बेचारा नुकसान करता है, उसकी 10 पीढ़ियों का नुकसान करता है। तो सभा में तो बहुत लोग होते, तो 10-5 शराबी बोल रहे कि बाप जी ने पिया नहीं, बाप जी को जरा 1-2 बोतल पिलावे, फिर देखो कि बाप जी भी बोले बाप जी ने पीधु नहीं तो कहीं ठाव पड़े, कतरी मजा आवे। अरे મને मजा आवे, मैं घणो पीधो है बापा। बोतल की शराब नहीं पी मैंने, मेरे गुरुदेव की शराब पी, उसका नशा अभी तक नहीं जाता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू संतों की प्यालियां पी ले, तू भक्तों की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। अल्कोहल पिया तो क्या, जहर पिया तो क्या पिया, चाय पिया तो क्या पिया, कॉफी पिया तो क्या पिया। अरे पी के देख राम नाम की शराब, पी के देख हरि नाम की प्यालियां। नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी चंद सेठ को स्वप्न हुआ है रात को। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे घर से विदाई लूंगी, तुम्हारे पुण्य पूरे हो गए, तुम्हारा जो दान पुण्य सेवा था वो तुमने खर्च कर लिया, पुण्य तुम्हारा खत्म हो गया, अब मैं तुम्हारे घर से रवाना होने वाली हूँ। तुमको कुछ चाहिए तो मांग लो वरदान, लेकिन शर्त ये कि वो मांगो मेरे सिवाय की बात। लक्ष्मी मांगोगे तो नहीं मिलेगी, और कुछ मांग लो। लक्ष्मी चंद सेठ बोलते हैं कि माता जी कृपा करके तुमने सपने में हमको बताया है कि जा ही रही हो, तो कम से कम एक बार कल को पधारो। मैं कल सलाह करके सुबह को, कल रात को आप स्वप्न में पधारो, आपसे मांग लो। दूसरे दिन अपने कुटुंबियों को एकत्रित किया। 4 बहुएं थी, उसको 4 बेटे थे। वो बड़े बेटे ने बड़े बहू ने कहा कि अगर लक्ष्मी जी जा रही है तो लक्ष्मी जी को बोलो कि अपनी जो तिजोरी है ना, कि वो हीरे जवाहरात से भर के फिर चली जावे। तब दूसरी बहू ने कहा कि एक ऐसी बात करो, जब लक्ष्मी जी जाने वाली है तो धन में से धूल हो जाएगा, और लक्ष्मी जी आने वाली है तो 500 रुपए की जमीन भी 2 लाख बना लेती है, 5 लाख बना लेती है मुंबई में। धूल में से धन होता है क्या? लोग बोलते धूल में से धन, धूल में से धन का मतलब है कि इतने में लिया, खान लिया इतने में, और ऐसा धन निकल आया कि लक्ष्मी जी आने वाली होती तो कटत ही मले, અને जाने वाली होती तो सब दरवाजा बंद करो तो ये जाए, है पियो खाओ लुटाओ, ऐसे होता है। तो तिजोरी भर के भी जाएगी माता जी, तो तिजोरी का हीरा जवेरात कौकरा ले जाएगा, कौकरा। पिछली बस बहू ने कहा कि लक्ष्मी जी से ऐसा मांगो कि अपने साथ जो वेर झेर करे, अपनी जो निंदा करे, कि अपना जिससे ऐसा है, ऐसा समझोगे आप, नहीं जानता होगा ऐसा, लड़ाई झगड़ा जानो होता है ऐसा ऐसा है। और लक्ष्मी जी से बोलो कि हमारा जिसके साथ ऐसा हो गया झगड़ा, उनका नखो काट के जाओ, अनरो सत्यानाश हो जाए, ऐसा करके जाओ। तब वो छोटी बहू बोली कि ऐसा करने से अपने को क्या मिलेगा, किसी का सत्यानाश हो जाएगा तो उसका उतने में अपना भी तो पुण्य नाश तो हो ही रहा है, और भी अपना तो काटा होगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तो दुनिया मत समझ माई, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार करो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। वो लड़की बड़े घर की थी। बड़ा घर वो नहीं कि बड़ा बड़ा महल है, बड़ा घर वह है जिस घर में बड़ा परमात्मा है, उसका सत्संग होता है। बड़े में बड़ा परमात्मा और संत का हृदय है, उसकी कथा और चर्चा होती है, वो बड़ा घर है। वो बड़े घर की लड़की थी, उसका माँ बाप तो गरीब थे, फिर भी वो बड़े घर की थी। आप समझ गए ना बड़ा घर किसको बोलते हैं? जहाँ बड़े में बड़ा परमात्मा है, उसकी चर्चा होती है, सत्संग होता है।
सत्संगी के संस्कार से पली थी बेटी, बहू होकर आई थी। ससुरा जी आपकी आज्ञा है तो मैं सुझाव दूं। बोले हाँ बेटा बोलो। कि लक्ष्मी जी से दूसरे का सत्यानाश करने का आशीर्वाद लेना ठीक नहीं। लक्ष्मी जी से तिजोरी भर जाए ऐसी मांग करना भी ठीक नहीं। लक्ष्मी जी से तो ये कह दो कि माता जी तुम जा रही है तो भले पधारो, हम काहे करो। लेकिन अब वरदान देना चाहती तो माता जी एक तो हमारे घर में संप रहे और दूसरा हमको सत्संग मिलता रहे। ये दो बातें दे के जाओ, फिर तुम्हारे को जाना है तो भले 10 बार चली जाओ, हमारे को वादा नहीं। ससुरा जी ने सुन लिया बहू की बात, उसको अच्छी लगी। रात को लक्ष्मी जी आई स्वप्ने में। ससुरा जी से पूछा क्या चाहिए लक्ष्मी चंद सेठ। बोले माता जी तुमको तो जाना है, अब तुमको तो रोक नहीं सकते, 10 बार जाओ काहे करो, लेकिन ये वरदान दो कि हमारे कुटुंब में संप रहे और हमको सत्संग मिलता रहे। लक्ष्मी जी ठाका मार के हंसी कि ये किसने सिखाया। जिसको सत्संग मिलता रहेगा उस पे तो नारायण प्रसन्न रहेगा। जिसके घर में नारायण का निवास है उसको उधर तो मेरे को सेविका होके रहना पड़ेगा कि नारायण की तो पगचंपी करती। ये बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां दुख निधाना। तो लक्ष्मी चंद ने मांगा कि हमारे जीवन में घर में स्नेह हो जाए और कुटुंब में स्नेह हो जाए और हमको सत्संग मिलता रहे। तुलसीदास जी ने कहा सत्संग से सुमति आती है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां दुख निधाना। सत्संग से सुमति आती है और जितनी सुमति होती है उतनी उसके पास बिन बुलाए संपत्ति सुख यश अपने आप आता है। शबरी ने यश अपना बढ़ाने के लिए थोड़े सेवा किया था, सुमति थी। शबरी को तो पता भी नहीं कि टीवी के डिब्बों में मेरा पिक्चर चलेगा जयराम जी की। शबरी को तो कोई पता नहीं, लेकिन सुमति थी कि गुरुद्वार पर सेवा करती थी, साधु संतों का आदर करती थी, भगवान का भजन करती थी। नहीं तो शबरी से भी 10 गुना काम करने वाली कई महिलाएं आई होगी दुनिया में। दिन पाली भी करे कोई, कोई बेचारी मजदूरी सड़क पर रात पाली भी बाइयां करे, लेकिन आना को कोई नहीं जाने। शबरी सेवा भाव से करती थी। सरोवर कांठे शबरी बैठी, सरोवर कांठे ओली भीलण बैठी, सरोवर कांठे ओली गांडी बैठी ने धरे राम मनु ध्यान। राम राम रटता शबरी बैठा हैये राखी हम। सरोवर कांठे ओली भीलण बैठी, सरोवर कांठे मारी शबरी बैठी ने धरे राम मनु ध्यान। राम राम रटता शबरी बैठा हैये राखी हम। गुरु ना वचनो माथे राखी, ऋषि ना वचनो माथे राखी हैये धरती ध्यान। राम राम रटता मारा शबरी बैठा हैये राखी हम। ये हाड सुक्या ने मास सुक्यूं, हाड सुक्या ने मास सुक्यूं, सुक्यूं शबरी केरू चाम। राम राम रटता शबरी बैठा हैये राखी हम। सरोवर कांठे ओली भीलण बैठी। एक भीलण महिला को जितनी अक्कल है उतनी अक्कल अगर आज के अभिमानी व्यक्ति को आ जाए तो उसका अभिमान नहीं रहेगा, भगवान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तो मैंने विनंती किया था 3 प्रकार का अभिमान होता है। एक देह का अभिमान, स्थूल शरीर का अभिमान, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये जाति मेरी है, ये खेत मेरा है, ये स्थूल अहंकार है। दूसरा कि ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा नियम है, ये मेरा है, वो मेरा है अंदर से, ये सूक्ष्म अहंकार। स्थूल अहंकार आदमी को भोगी बनाता है और तुच्छ अभिमान में गिराता है। सूक्ष्म अहंकार आदमी को सिद्धांतों में
ये मेरी बात बनी रहे। आप अपनी बात को इतना पकड़ रखेंगे कि सामने चाहे घाटा होता हो, नुकसान हो जाता हो हजारों आदमी का, लेकिन अपनी पार्टी का होना चाहिए। तो ये पार्टीबाजी, मत मतांतर, ये सूक्ष्म अभिमान का फल है। तीसरा अभिमान होता है वास्तविक आत्मा का। उस अभिमान के जहरे ये दो अभिमान उस पर ढके रहते हैं। ये दो अभिमान अगर हटा दे तो तीसरा अभिमान हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा अभिमान तो आपकी अमरता की खबर देता है कि तुम आत्मा हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। तीसरा अभिमान जब प्रकट हो जाए, ये दो परतें हट जाए, तो असलियत तुम्हारा मैं प्रकट हो जाएगा। सो हम देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। राम तीर्थ का वो तीसरा मैं, जो शुद्ध मैं प्रकट हो गया, तो राम तीर्थ बोलते, मैं बोल रहा हूँ, ईश्वर बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा बोल रहा है, मैं भारत हूं, मैं विश्व हूं। तो लोगों ने बोला, क्या तुम ईश्वर हो, विश्व हो, ब्रह्म हो? बोले हाँ। तो बोले चांद सितारा तुमने बनाया? बोले हाँ, जब से बनाया तब से चमक रहे हैं, यही मेरी नीति है, वो मैं चैतन्य हूँ। ये शुद्ध आत्मा का ज्ञान जिनको प्रकट हो जाता है, उनके आगे शरीर का अभिमान अथवा सूक्ष्म शरीर का अभिमान ये प्रकृति जन्य है। वास्तविक अपने आत्मा में खड़े हो जाते हैं। नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम। ऐसे जो अरिहंत पुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अपने आत्मा में ठहरे हैं, आहा, उनके नजीक जाने से भी जो पुण्य होता है, ऐसे पुरुषों के नजीक जाने से जो शांति मिलती है, वो शांति महाराज भोग भोगने में नहीं मिलती। भोग तो गंदे होते हैं। ऐसा कोई भोग नहीं जो भोग भोगने के बाद आपको हाथ पैर धोने न पड़े। जय राम जी की। आप अच्छे से अच्छा भोजन करो, फिर कुल्ला करना पड़ता है। भोजन करके मुंह खराब हुआ तभी तो कुल्ला करते हो के? जय राम जी बोलना पड़ेगा। संसार व्यवहार करके भी हाथ पैर आदि धोना पड़ता है, सफा होना पड़ता है। तो भोग में तो गंदगी है। भोग में गंदगी न होती तो भोग के बाद जरूरत क्यों पड़ती स्नान करने की? समाधि करके कोई स्नान थोड़े करे, भोग भोग के स्नान करना पड़े? भगवान का ध्यान करके कोई कुल्ला करना पड़ता है क्या? नहीं, रोटी खा के फिर कुल्ला करना पड़े। जिस हाथ से खाए वो हाथ धोने पड़े। तो भोग तो हाथ गंदे कर रहा है, भोग तो मुंह गंदा करता है, लेकिन योग तुम्हारा हृदय भी पवित्र करता है, तुम्हारे हाथ भी पवित्र करता है, अरे तुम्हारी निगाहें भी पवित्र करता है। जब तुम योग करते हो और फिर भगवान के भजन में तुम्हारा वास्तविक में प्रकट होता है, तो तुम्हारी निगाहों से लोगों के पाप ताप करते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्त था, पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा में स्नान करने से तो पाप करते हैं, चंद्रमा की चांदनी में तो ताप हटता है, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो दरिद्रता दूर होती है। लेकिन सत्पुरुष की कृपा मिल जाए, सत्संग में रुचि हो जाए, तो पाप ताप और दरिद्रता हृदय की सदा सदा के लिए मिट जाती है और जीव शिव को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए जीवन में जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग में रुचि हो गई, समझ लो कि उसके ऊपर भगवान की महती कृपा है। आपके ऊपर थोड़ी सी कृपा होगी पुण्यों की तो आपको धन मिलेगा। कृपा थोड़ी ज्यादा हुई तो थोड़ा अच्छे आदमियों की चमचे वाह वाह करे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सज्जन श्रेष्ठ पुरुष जब तुम्हारी बात को स्वीकार करे तब समझना कि तुमने कोई बड़ा काम किया। नहीं तो शराबी के भी 4 चमचे होते हैं, जयराम जी की। राजकारणियों के भी 5-25 चमचे होते हैं वाह वाह करने वाले। नहीं, तुम्हारा यश कभी सच्चा माना जाए कि तुमने अच्छा काम कर दिया, वो शास्त्र अनुकूल होना चाहिए, महापुरुष अनुमोदित होना चाहिए, और वो कार्य करते समय तुम्हारे हृदय में शांति का, आनंद का एहसास होना चाहिए कि आपने बड़ा काम किया। नहीं तो शराबी भी बोलेगा मैंने बोतल पी, बढ़िया काम किया। अरे क्या खाक बढ़िया क्या? मैंने सिगरेट पी और 4 दोस्तों को पिला दी, क्या खाक बढ़िया? शास्त्र कहता है क्या? शास्त्र सम्मत हो, महापुरुष अनुमोदित हो, और वो कार्य करते समय तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता आती हो, चाहे फिर दुनिया के लोग तुमको धन्यवाद न भी दे, फिर भी सत्कार्य करते हो ना। शबरी भीलन जो सेवा करती थी, कोई देखने थोड़े गया था, गुरु भी तो चले गए थे, फिर भी शबरी की सेवा तो राम को स्वीकार हो गई। तो आप सेवा करें, कोई देखे चाहे न देखे, आपको वॉलंटियर का बिल्ला मिले चाहे न मिले, आप पहनो चाहे न पहनो, लेकिन सेवा करते समय आपके हृदय में होगा कि मैं ईमानदारी से, सतर्कता से सेवा कर रहा हूं। कोई नहीं देखे फिर भी तुम्हारा अंतर्यामी तो देख रहा है। आदमी छुप छुप के पाप करे, अणारो बदलो मळे, तो छुप छुप के अगर सत्कर्म करे तो अणारो बदलो नहीं मळे क्या?
पाप को प्रकट करने से पाप नाश हो जाते हैं और पुण्यों को ज्यादा प्रकट करने से पुण्य का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए सत्कर्म करो, नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा कहावत। नेकी कर कुएं में डाल। अरे कुएं में क्यों डाल दे कि जमे हो जाए? जैसे रुपया कमा तिजोरी में डाल, रुपया कमा पिया कमाओ तिजोरी में डालो, नेकी करे तिजोरी में डाल। तो इससे तुम्हारा हृदय और उन्मत्त होता है। भजन तो करे, लेकिन भजन ऐसा करे कि इस भजन का बदला संसार की चीज नहीं चाहिए। भजन का बदला तो भजन का दाता चाहिए। जय राम जी की। तेरे भजन के बदले में हम कुछ नहीं चाहते, तुझ ही को चाहते हैं। बोलो, ये बुद्धिमान आदमी है कि नहीं?